उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली ध्यान के एक और एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जो कि है बेसिकली शमशान घाट के दिखाई देना। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे तो ना मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि अब जो है नहीं कि थोड़ा सा डीप स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, समाधि वगैरह, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। लेकिन मैंने देख लिया किसी का इंटरेस्ट वगैरह नहीं है इन चीज़ों को जानने में, इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। ठीक है, तो इसलिए चलो फिर से एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में ही बात करते हैं। और मैं लगभग ना जितने भी आपको मेडिटेशन वगैरह में एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं सबके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिससे आप प्रॉब्लम वगैरह में ना पड़ो। समझे मैंने क्या बोला। क्योंकि देखो मैं फिर से बोलता हूँ, जो ये ध्यान मार्ग होता है ना अपने आप में किसी तरीके से भी सही नहीं होता, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्की मार्ग होता है। तो वैसे तो अकेले इस मार्ग पे चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चल ले तो आपको हर एक एक्सपीरियंस, चाहे छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी हो रहा हो, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे आप किसी प्रॉब्लम वगैरह में मतलब किसी प्रॉब्लम वगैरह में ना पड़ो। समझे मैंने क्या बोला। ध्यान मार्ग अपने आप में बहुत ही रिस्की होता है, यहाँ पे 90% लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो यही है कि अगर मतलब सजेशन ही दे रहा मैं कि वैसे तो इस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों फालतू का ही रिस्क वगैरह लेना। लेकिन अगर आप चल रहे हो तो आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एक्सपीरियंस के बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए कि अब जो ये एक्सपीरियंस हो रहा है तो अब आपको क्या करना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहेगी। और मैं शायद तकरीबन भी अब तक ना शायद 10 से ऊपर एक्सपीरियंस के बारे में बात कर भी चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने देखे नहीं जा करके देख सकते हो, शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और क्या पता आप में से कुछ लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप जा करके देख सकते हो। समझे मैंने क्या बोला। ठीक है, शायद कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि मैं अगेन फिर से बोला कि चलो अगर आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तब तो आपको कुछ भी दिमाग वगैरह लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ एक्सपीरियंस पर्सन नहीं, तो जो ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना आप फंस सकते हो। ध्यान देना थोड़ा सा। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसी के बारे में बात करते हैं कि ध्यान में जो शमशान घाट दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है, और फिर करे तो क्या करे। और अगेन मैं फिर से ना इसी के बारे में बात करूँगा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि ना इसका कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि ध्यान में कोई एक्सपीरियंस हो रहा तो उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल रीजन्स होते हैं। समझे मैंने क्या बोला। तो इसलिए जानना मैटर नहीं करता, और अगर आप ये जानने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो जानना मैटर ये करता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, और वही मैं थोड़ा सा अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो नंबर वन चीज़ तो यही है कि अब आपको ना अपनी लाइफ में कॉमेडी वीडियोस वगैरह ऐड कर देनी चाहिए। समझे मैंने क्या बोला। चाहे आपको पसंद ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आप सीरियस टाइप के बंदे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दिन में चाहे 15-20 मिनट ही सही कॉमेडी वीडियोस वगैरह ऐड कर देनी चाहिए। ठीक है, वो आपको इमोशनली बैलेंस करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, जितना भी आपने पास्ट में कुछ लोगों का मन वगैरह दुखाया है ना अपनी बातों से, अपने घर वालों का या किन्हीं भी का, ठीक है, तो पॉसिबल हो अगर, ठीक है, तो कोशिश ये करो कि उनसे माफ़ी वगैरह मांग लो। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। पास्ट में बहुत सारे लोग हो गए जिनका आपने दिल वगैरह दुखाया होगा। ठीक है, अपनी बातों से या और भी किसी तरीके से। तो कोशिश करो जितने भी लोग अभी आपके टच में हैं, ठीक है, जिनसे भी अभी आप माफ़ी वगैरह मांग सकते हो, तो उनसे अपना माफ़ी वगैरह मांग लो। ठीक है, कुछ तो लोग हो गए ऐसे, बहुत सारे लोग होते हैं वैसे तो जिनका हम मन वगैरह दुखा देते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके टच में ऐसे हो गए जो उनमें से कांटेक्ट में नहीं हो गए, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो कांटेक्ट वगैरह में हो गए, तो उनसे आपको माफ़ी वगैरह मांग लेनी चाहिए। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। उनके साथ अगर आपने कुछ पास्ट वगैरह में बुरा किया तो उसके लिए माफ़ी वगैरह मांगनी चाहिए। ये चीज़ें आप कर करके देखना, मैं ऐसे ही कुछ बना करके नहीं बोला। ठीक है, ये सब चीज़ें आप शायद सोच भी नहीं सकते। 6 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है मुझे स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं बस नॉलेज के पर्पज़ से बोला। और मैं इसी ध्यान मार्ग पे चला, ध्यान मार्ग पे और ज्ञान मार्ग पे। ठीक है, तो बहुत इतने इतने एक्सपीरियंस हो रखे मुझे, ठीक है, इस जर्नी में। तो उसी के बेस पे मैं बोल रहा ये सब चीज़ें। ठीक है, कर करके देखना, आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, और प्रॉब्लम्स वगैरह वो भी आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपको ये नॉर्मली करनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। ठीक है, कि अगर आप बेसिकली ना, अगर आपको ध्यान में शमशान घाट वगैरह दिखाई दे रहा, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वगैरह मतलब वेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, यानी टाइम वगैरह वैसे ही फालतू में स्पेंड नहीं करना चाहिए। जो भी आपका काम वगैरह कर रहे हैं ना, उसमें नॉर्मली आपको फोकस वगैरह देना चाहिए। ठीक है, कुछ तो आप काम कर ही रहे होगे। कुल मिलाकर के
ये है कि बिजी रहो अपना किसी ना किसी काम में। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, किसी ना किसी काम में बिजी रहो। अगर आप जैसे औरतें वगैरह हो, ठीक है, यानी मेल फीमेल्स वगैरह हो, तो चाहे शॉर्टरी बनानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी टाइम पास वगैरह करना है, नया खाना वगैरह बनाना है, लेकिन बिजी रहो, फ्री वगैरह मत रहो। वरना बहुत ज़्यादा वैराग्य घटित हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप निगेटिव वगैरह हो सकते हो। तो अगर आपको शमशान घाट वगैरह दिखाई दे रहा है ना, तो कोशिश करो जितना ज़्यादा बिजी रह सकते हो उतना ज़्यादा बिजी रहो अपना कामों में। ऐसा नहीं कि पूरे दिन फ़ोन वगैरह चला रहे, अरे ना, ये चीज़ें मत करना, लेकिन और कोई काम उसमें बिजी वगैरह रहो। समझे मैंने क्या बोला? जैसे अपना खाली टाइम में मैंने देखा है नॉर्मली फीमेल्स वगैरह क्या करती है, अपना स्वेटर बनाने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। कुल मिला करके ज़्यादा फ्री वगैरह मत रहो, ठीक है। अगर आपके साथ शमशान घाट मतलब आपको शमशान घाट वगैरह दिख रहा, अपने आप को बिजी रखो किसी न किसी चीज़ों में। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि अगर पॉसिबल हो ना तो जो सुबह के टाइम की जो धूप वगैरह निकलती है, ठीक है, उसमें ज़रूर बैठा करो, चाहे 10 मिनट ही सही पर ज़रूर बैठ जाया करो, ठीक है। सुबह के टाइम के 5, साढ़े 5 की या 6 बजे की, या मैं ये बोला नॉर्मली 7 बजे तक भी मस्त धूप रहती है, उतनी गर्मी नहीं रहती धूप में। तो धूप वगैरह में आपको ज़रूर बैठना चाहिए, ठीक है, अगर आपको ध्यान में शमशान घाट वगैरह दिखाई दे रहा तो, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि ये बेसिकली ये कि हो सकता है अब आपके सामने तरह तरह की तांत्रिक वीडियोस वगैरह वो आने लगे, ठीक है, तंत्र से रिलेटेड, जादू टोने से रिलेटेड, ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब वगैरह पे आपको दिखाई देने लगे। तो बिल्कुल भी भूल करके भी मत देखना, ठीक है, निगेटिव चीज़ें वगैरह, खास करके जादू टोने वगैरह। जो अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं ना, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपको तंत्र वगैरह से रिलेटेड चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आपको ये चीज़ें देख ली भी नहीं चाहिए, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? वरना बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा आपकी इस जर्नी पे, बहुत बुरा इफेक्ट, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए ध्यान देना, तंत्र वगैरह की तरफ ज़्यादा मत मुड़ना, ठीक है, अगर आपको जो है ना कि ध्यान में शमशान घाट वगैरह दिखाई दे रहा तो, ठीक है। और छठी चीज़ ये बस नॉर्मली कि अपना ध्यान वगैरह करते रहना, ठीक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। हाँ, ये कि अब ध्यान वगैरह करना थोड़ा कम कर दो, बट करते रहना। तो ये 5 चीज़ें आप कर सकते हो, 5 क्या 6। उम्मीद है समझ के हो गए। अगर आप ये चीज़ें करते हो ना तो आपको ध्यान में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, ठीक है, और प्रॉब्लम्स वगैरह उतनी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।